पे जो वीडियो है ये वो, और जो स्ट्रॉन्ग उज़्मा के क्लिप्स हैं वो भी, ठीक है। उनमें कितना आप ये कह रही हैं कि भी उन्होंने झूठ बोला मालिक में। इस सब सारे किस्से में जो यूट्यूबर्स की लड़ाई है, उस सारे किस्से में मालिक मकानों का क्या कसूर है। उन्होंने फर्स्ट में भी स्ट्रॉन्ग उज़्मा को यही बताया कि हमने उस पर कोई तशद्दुद होता नहीं देखा, हमने सिर्फ उसको वो आते जाते ज़रूर देखा है, या वो शरीफ लोग हैं उसके जो है खड़ा हुआ जो आदमी खड़ा हुआ है जो मालिक मकान है, उसने भी यही कहा कि वो ऐसी कोई उनमें क्रिमिनल वाली हमने बात नहीं देखी, हमने आते जाते ज़रूर देखा है। और उन्होंने वो जो यूट्यूबर जो ज़ुनैरा महम की तरफ से भेजा गया है उसको भी उन्होंने यही कहा है कि हमने ये नहीं कहा कि तशद्दुद किया गया है उस पर, या हमने मशकूक लोगों को देखा है, ऐसी कोई बात नहीं हमने उनमें देखी। तो तब वो यूट्यूबर बार बार उनको कह रहे हैं कि नहीं आपने कहा कि तशद्दुद किया, जबकि दोनों क्लिप्स आप लोग स्ट्रॉन्ग उज़्मा की चैनल पर भी जाके वीडियो देख सकते हैं। उसमें उसने बिल्कुल तो उसमें भी उन्होंने यही कहा है उस बंदे को, वो बार बार कहे तशद्दुद किए, जबकि उन्होंने ये बात नहीं की और वो ये बात सच कह रही हैं। तो ज़ुनैरा महम मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो मतलब ज़हीर और जो शबीर हैं, ठीक है, वो वैसे तो कहते हैं हम बहुत सच्चे हैं, हम बहुत मतलब हमने कुछ भी गलत, जो बंदा गलत नहीं करता फिर उनको इससे क्या लगे कोई घर आ भी गया है उनके, ज़ाहिर है उन्होंने कौन सा कोई ऐसा काम किया है कि उनके घर कोई ना आए। ये तो उन लोगों को होता है जिन्होंने गलत काम नहीं किए होते, ठीक है। उनकी बेटी भागकर ज़हीर के घर आई है, फिर इन्होंने उनको छुपा कर रखा, मेहदी अली काज़मी को उन्होंने उस बेटी के बारे में नहीं बताया। तो और जबकि वो भी जानते थे कि भाई वो सोशल मीडिया पे ये खबरें सर्च कर रही हैं, मतलब हैं भाई ये बच्ची अगवा हो चुकी है, ये हो चुकी है। तब उनको भी तो पता था ना, शबीर और ज़हीर कंपनी, उनको भी तो ये पता था ना कि ये खबरें चल रही हैं और उसका वालिद उसको ढूंढ रहा है, हमें चाहिए कि हम उनको फ़ोन करके उनको इतला भेजें, जबकि उनकी बेटी को छुपा कर बैठे रहे जब तक कि उनको ये महसूस नहीं हो गया कि भाई अब हमें बता देना चाहिए, तब वो उसको मीडिया पर लेकर आए, ठीक है। तो आप लोग जो दूसरों को ये कहते हैं कि वहाँ उस कमरे तक क्यों लेके, कमरे तक वो तो खाली बाहर के रास्ते में थे, अंदर कमरों में तो वो लेके ही नहीं गए, जबकि पूरा पाकिस्तान ये जानना चाह रहा था कि दुआ को कहाँ रखा है। ये काम तो बल्कि आपका था, आप उनके साथ राब्ते में रहती नहीं, आपको चाहिए था कि आप दिखाती सच, आप कहती मैं सच और हक की बात करती हूँ, सच और हक की बात आपने क्यों नहीं की। आप कहती वहाँ पे सामान रखा हुआ था, अगर खाली सामान रखा हुआ था तो वहाँ पे दुआ को रखने का क्या था। वो मालिक मकान कह रहे ना कि वो इतने दिन से यहाँ रह रही थी, तो अब मालिक मकान ने फिर भी उनके खिलाफ तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो ये कहा है वो शरीफ लोग। उनकी जो बहन है उन्होंने भी यही कहा कि ये शरीफ लोग हैं, हमने ऐसी कोई बात नहीं देखी, हाँ बच्ची खुद ज़रूर आ गई है, यही उन्होंने कहा खुद ज़रूर आ गई है। और उस बंदे को भी इन्होंने यही कहा कि बच्ची खुद आ गई है, उन्होंने हमें बताया। तो हाँ, और ये हम आप समझ रही हैं कि आप जो बताएंगे हम उस पर यकीन करेंगे। हम भी पूरा मीडिया देख कर ही, पूरा सोशल मीडिया देख कर ही हम भी आपसे बात करते हैं। तो आप झूठ और जो ज़हीर है और जो शबीर है, ये लोग भी तो झूठे हैं ना, इनको आप लोग क्यों नहीं पकड़ते। इनके पीछे तो पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है। इनको जो ज़हीर है ज़मानत पे भी रिहा नहीं है, तो इसलिए लोग कंसर्न हैं। वैसे तो जो यूट्यूबर्स हैं वो आमतौर पर तो किसी के घर में नहीं चले जाते ना इस तरह से पता करने, जबकि दुआ ज़ारा का तो आपको भी पता है ना कितना हाई प्रोफाइल केस है और ये चल रहा है और न्यूज़ में आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और जबकि अभी यही जो बंदा है यूट्यूबर, इसने अभी पहले कहा ये केस ख़त्म हो चुका है, तो फिर वो दिखाने का, यूट्यूबर को बुलाने का क्या फ़ायदा, जबकि खुद ही इसने आगे जाकर खुद ही कह दिया कि ये तो अभी आपको पता है कि ये केस चल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट में है, ये ऐसे, और आपने क्यों उस यूट्यूबर को बुलाया। तो आप लोगों में तो पहले खुद ही एक बात नहीं है, पहले आप खुद तो एक बात कर लें। और आप खुद भी जैसे कह रही हैं कि जी मैंने कहा कि भाई वो 3rd क्लास में पढ़ती थी, जबकि उसने खुद कहा वो 7th में पढ़ती, तो ये अच्छी बात है। और इससे भी ज़्यादा अच्छी बात होती अगर आप दुआ को ये समझाती कि आगे भी तुम्हें पढ़ना चाहिए, था और अपने माँ बाप की इतनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, तो फिर शायद हम लोग आपके खिलाफ भी ना होते अगर आप उसको समझा देती। लेकिन आपने उसको समझाया नहीं, बल्कि उसको शेयर दी। और जहाँ तक बात है कि आप लोग हर में ये कहते हैं कि भाई ये केस ख़त्म हो चुका है, इसका पीछा छोड़ दे, इसका पीछा इसलिए नहीं छूट रहा क्योंकि पूरे पाकिस्तान की बेटियों का सवाल है और ये हर यूट्यूबर आपको कह रहा है। और आप दूसरे यूट्यूबर्स को झूठा कहते हैं। आप लोग खुद कितने आपस में मतलब झूठ बोलकर हमें एक गलत खबर पहुंचाते हैं। तो आप लोग खुद भी तो अपने गिरबान में भी तो देखें ना कि वो उस बंदे के ही उस वीडियो में 2-3 वो पहले कुछ कह रहा है और बाद में वो उनको आगे अंदर जाके कुछ कह रहा है। और जबकि ये कौन सा तरीका है औरतों से बात करने का। और फिर इस तरह से धावा बोल रहा है जैसे शबीर उसका भाई था या उसके घर चला गया, इस तरह से बात कर, भाई बात करने का भी कोई तरीका होता है।
ठीक है। और जहाँ तक बात है, अगर शबीर और ज़हीर ये सब कहते हैं हम बिल्कुल सही हैं, हमने कुछ नहीं किया, फिर उनको डर किस चीज़ का? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि डर किस चीज़ का है कि दुआ को 8 चादरों में ये लेकर फिरते रहते, घूमते रहते, भागते रहते हैं। और अगर कुछ कह दो, कोई वीडियो ऐसी आ जाए तो आप भी इस पर एक वीडियो बनाती हैं जी, शबीर को यूँ कहती हो, ज़हीर को यूँ कहती हो, दुआ का ये तो ऐसे है ही नहीं। आपका भी तो ज़हीर कोई सगा भाई तो नहीं है ना, तो आपको भी हर तरह से न्यूट्रल होकर वीडियो बनानी चाहिए ना। और आप लोगों को कितनी आग लगी है कि भाई उसके घर चले गए, उसका घर दिखा दिया, मालिक मकान ने झूठ, जबकि मालिक मकान ने झूठ भी नहीं बोला। वो उन लोगों की वो एक ही बात है जो उन्होंने उसको भी कही और उस बंदे को भी कही। हाँ, जो नशे के टीके वाले हैं वो उसने गुस्से में कही थी, ज़ाहिर है जो उसको गुस्सा दिला रहा था वो इसलिए गुस्सा दिला रहा था, और वो उसको गुस्सा इसलिए दिला रहा था कि ये गुस्से में आकर कोई बात कहे तो मैं इसकी पकड़ूँ, फिर पकड़ के इसको कहूँ कि भाई तू माफ़ी मांग, और फिर मैं मेरी वीडियो वायरल हो जाए, व्यूज़ आ जाए मुझे कि जी देखे 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 इसने ये ऐसे बात की, जबकि उसने खुद उसको मजबूर किया है कि वो गुस्से में आकर कोई गलत बात ऐसी मुंह से निकाले। उस औरत ने भी फिर गुस्से में आकर कहा है कि ऐसे ऐसे, जबकि वो पहले सही कह रही थी कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की कि तशद्दुद होता ही होता है। और वही जो अभी मैंने क्लिप्स दिखाए आपको, उसने वही बात की है जो उस बंदे को भी कह रही थी वो, ठीक है। तो और जहाँ तक बात है कि आप लोगों को इतना इस चीज़ पे हुआ है, आपको भी बहुत तकलीफ हुई है, ज़ुनैरा माम और शबीर को भी, ज़हीर को भी, उस यूट्यूबर को भी, कि घर दिखा दिया है, हमारी सच्चाई सबके सामने आ गई है। वो तो आप कहते हैं ना खुशहाल है, ये वो है, और उनके प्लॉट्स भी हैं, मैं आगे जाके दिखाऊंगी। हम चाहते हैं ये सबूत दिखाएं कि आप उनके प्लॉट्स कहाँ से आए। वो कहते हैं कि जी माँ बाप की वो ज़मीन बेची थी, तो इतने तो उनके पास पैसे नहीं थे। दुआ को तो बड़ी वो शॉपिंग कराते हैं, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि मालिक मकानों को वो किराया दे सकते हैं। फ्रिज बेच के तो उन्होंने उसको किराया दिया है, तो वो कहाँ से उसका मुस्तकबिल सिक्योर है और कहाँ से वो खुशहाल है? टूटे से वो घर में रहता है। अगर इतना ही होता तो वो किसी अच्छे घर में तो रह लेता जाके। और एक बात और, अभी ज़हीर को कितना लगा है कि जी मेरा ऐसे खुला है और राज, और दुआ को तो मतलब ऐसे क्यों कहा है कि जी दुआ को तशद्दुद होता था, ऐसे होता था। आप लोग मुझे ये बताएं कि उन माँ बाप का कितना सब्र है कि वो लोग सब्र करके बैठे हुए हैं, लीगल लड़ाई लड़े, जिनकी बेटी को आप लोगों ने रखा हुआ है, जिनकी बेटी को आप लोगों ने वर्गला के उसको अपनी बातों में, कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि कोई बच्ची जो है वो अपने माँ बाप के बारे में ऐसे कह सकती है। अगर ये बात सच भी है कि वो अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ है और इसके लिए ही आई है, तो जैसे कि उस औरत ने कहा कि ये वाकई दुआ ज़रा फिर भागी है, तो हम तो यही कहेंगे फिर। और दुआ जैसी लड़कियों को सबक मिलना चाहिए, और वो इस सब चीज़ों के लिए आई थी। और दूसरी बात ये कि उसके माँ बाप का कितना सब्र है कि उन्होंने आज तक जो है वो लीगल लड़ाई लड़े हैं, ये उनको देखती नहीं है, उनको नज़रअंदाज करती है। जिन्होंने इनको इसको पैदा किया है, छोटे से लेकर यहाँ तक पहुँचाया है, छोटे होने से लेकर यहाँ तक पहुँचाया, उनका इतना हक भी नहीं रहा। तो आप लोगों को कितनी आग लगी है, तो उन माँ बाप का सब्र देखें। तो ज़ुनैरा माम और बाकी सब जो यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह की गलत कर रहे हैं, प्लीज़ इस चीज़ को ख़त्म कर दें, और ख़त्म करके उस बच्ची को समझाएं चीज़ को कि भाई उसने वालिदैन के साथ ये करके गलत किया, उसने निकाह ठीक है निकाह कर लीजिए, लेकिन आप उसको समझाएं। आप लोगों का समझाना काम बनता है, आपस में लड़ना काम नहीं बनता है। और ये कोई तरीका नहीं है किसी के घर जाकर इस तरह से बात करने का। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों के करीब वो बच्ची है और पूरे पाकिस्तान में ये मैसेज जाता है हम यूट्यूबर्स के ज़रिए कि हम अपने मैसेज को कैसे आगे कन्वे करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने तरीके को अच्छा रखें, हम अपनी लैंग्वेज को अच्छा रखें। जैसे कि हम आप भी गुस्से में अजीब अजीब वर्ड्स बोलती हैं, थप्पड़ और बकवासियात और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब हमने दूसरे यूट्यूबर्स के भी देखे इंटरव्यू, वो उस पहले नहीं ये बात करते। जब आप इस तरह की कोई बात घुमा फिरा के उन पर करती हैं तो फिर वो भी आपको जवाब में ऐसे कहते हैं। लेकिन ये अच्छा माहौल नहीं बन रहा है। हम क्या मैसेज दे रहे हैं? हमें अच्छा मैसेज देना चाहिए, हमें अच्छे में समझाना चाहिए। तो मेरी तरफ से मैं यही कहना चाहती थी, काश के ये बात सबको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।